एक तरह से की है। तो मायावती जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। मायावती जी ने सीधे तौर पर कहा कि मुस्लिम समाज को जब तक आपने इस बिल के बारे में नहीं बताया अच्छे से और उनको संतुष्ट नहीं किया कि ये आपके भले के लिए है, तब तक इस कानून को लागू ना किया जाए या नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की बात मायावती जी ने कही है कि कोई भी कानून अगर बनता है, सबसे पहले उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें बारीकी से जनता को बतानी चाहिए। जो इसका विरोध करते हैं, जिनके पक्ष या विपक्ष में ये कानून आ रहा है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये उनके विरोध में है, उनको लग रहा है, तो उनको संतुष्ट करने के लिए पहले इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जानकारी देनी चाहिए। और जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए तब तक ऐसा कोई भी कानून संसद में पेश नहीं करना चाहिए या उसको कानून नहीं बनाना चाहिए। इस तरह की बात मायावती जी ने सीधे तौर पर कही है और हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि मायावती जी ने इसका समर्थन नहीं किया है। तो जब मायावती जी ने साथ में ये बात कही है, उसके साथ साथ एक बात और कही है कि अगर मुस्लिम समाज नहीं समझा, उसके बाद भी ये कानून बना दिया गया है और रोष है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी जो है वो मुस्लिमों के साथ खड़ी दिखाई देगी, यानी कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके विरोध करेंगी। इस तरह की बात मायावती जी ने कही है, यानी कि मुसलमानों के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो चुकी है। अब मुसलमानों को इस बात को समझना होगा कि जिस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वो वोट देते हैं कि वो उनका भला चाहते हैं, या सिर्फ ये कह करके वो विपक्ष में है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष तो हमेशा रहेगा। तो पक्ष और विपक्ष का मतलब ये नहीं कि वो आपके भले के लिए हैं, वो सिर्फ आपका वोट लूटना चाहते हैं। तो इस बात को अगर मुस्लिम समाज नहीं समझा, और आपने देखा कि 2014 से लगातार 24 में भी बीजेपी ने एनडीए के साथ सरकार बना ली, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई भला मुस्लिम समाज का नहीं कर पाई, या कोई ऐसा कानून जो उनके विरोध में था उसको नहीं रोक पाई। सारे के सारे कानून पास हुए। तो फिर क्यों मुस्लिम समाज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है? तो इतनी सी बात अगर उनको समझ में आ जाएगी तो शायद ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी जिससे उनको डर लग रहा है। अब मायावती जी मुसलमानों के साथ एक तरह से खड़ी होगी, उन्होंने साफ साफ कही है, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। मायावती जी ने हर उस अन्याय के खिलाफ खड़ी नजर आती है, चाहे वो किसी भी समाज के साथ हो। उनको न्याय दिलाने के लिए बसपा सरकार जो है, बसपा पार्टी जो है वो हमेशा खड़ी रहती है। तो अब जब मुस्लिम समाज पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके इस धरना प्रदर्शन करने के बाद भी कुछ हुआ तो नहीं। लोकसभा में कानून पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है, माननीय राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद ये कानून बन जाएगा। तो क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया समाजवादी पार्टी ने, और सिर्फ अब जिन्होंने साथ दे दिया, समर्थन दे दिया इस कानून के पक्ष में सीधे तौर पर, अब क्या मुसलमान उनसे छिटक जाएगा कि मुसलमान उसको वोट नहीं देगा? किसको वोट देगा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को? तो फिर से बहुत बड़ी गलती मुसलमान देश का करेगा। अब लोग जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि मायावती जी जो हैं सिर्फ वही ऐसी नेता है, बसपा पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी वही एक ऐसी नेता है जो देश में भाईचारा कायम करना चाहती है। बाकी पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं और फायदा चाहती हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहती हैं, और वोटों को, जो मुस्लिम समाज का वोट है या पिछड़े समाज का, दलित समाज का वोट है, उसको लूट करके अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से जनता इस बात को अब कहने लगी है। और ये बात तो अब मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को समझनी है कि अगर वो सही व्यक्ति को, सही नेता को, सही लीडर को नहीं चुनते तो आने वाले समय में उनको क्या क्या देखना पड़ सकता है। और आज भी जिस तरह से ये इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, राणा सांगा बाबर को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के, तो इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन देश की जो असल मुद्दे हैं, देश के जो असल समस्याएं हैं, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं, उन पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और यही चाहती है बीजेपी सरकार कि ध्यान भटक जाए, लोग इस तरफ आए, इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचें और फायदा हमें मिले। अगर वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम समाज के लोग एक तरफ हैं और सारी पार्टियां उस पर ध्यान केंद्रित करके रखी हुई है, तो इससे फायदा हमेशा से बीजेपी का होने वाला है। और जो दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टियां, इंडिया गठबंधन, इनके नेता, इनका परिवार तो बहुत फल फूल चुका है,
इन्हें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन जो जनता है, जो देश की जनता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, नुकसान तो उसको हो रहा है। उनके जो असल समस्या, असल मुद्दे हैं वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था, ये सारी की सारी जरूरतों की चीजें हैं, ये मुद्दे हैं। इन पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी जिस गेम को खिलाने में लगी हुई है उस गेम में जबरदस्ती आप लोग खेल रहे हैं, सारी की सारी पार्टियां। लेकिन उससे अलग मायावती जी देश में बेरोजगारी के बारे में बात कर रही है, महंगाई के बारे में बात कर रही हैं, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को लेकर के मायावती जी बात कर रही है और साथ में भाईचारा बनाने की भी बात कर रही हैं। अभी कुछ लोगों के मुझे भी कमेंट आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं वो लास्ट में नाम और अपना ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। तो नाम आप और ज़िले का नाम लिखेंगे तो मुझे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ तक ये वीडियो जाती है, कहाँ आप विरोध में रहे मेरे। अगर कोई विरोध में मेरे कमेंट भी है तो भी आप अपना ज़िला और नाम ज़रूर लिखें, और जो किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना पद भी ज़रूर लिखें। तो जितने भी लोग हैं वो इस बात को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि देश के अंदर एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो देश में भाईचारा कायम करना चाहती है, बाकी पार्टियां सिर्फ लड़ाने में लगी हुई हैं, बांटने में लगी हुई हैं। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मुसलमानों से होता है। अब मुसलमान कहेंगे हमसे फायदा कैसे होता है, मुसलमान की वजह से तो बीजेपी सरकार बनती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बीजेपी, अगर आप मुसलमान जानते हैं ज़्यादातर कि बीजेपी उनके विरोध में रहती है, टिकट भी नहीं, सांसद भी नहीं है बीजेपी सरकार में कोई भी मुस्लिम समाज के लोग। तो अगर उन्हें पता है कि बीजेपी हमारे विरोध में रहती है तो वो जानबूझकर इस तरह के कानून लाए जाएंगे जो आपको बुरा लगे। आप रिएक्शन दो, आप जब रिएक्शन दोगे तो उसका ही तो फायदा बीजेपी को मिलता है। गलती यहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की भी है, वो दिमाग से सही से सोचता समझता नहीं है। वो चाहे तो बारीकी से सोच करके कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है। एक उन्होंने इस तरह का कानून बनाया, इस तरह की कोई काम किया बीजेपी ने, आपने रिएक्शन दिया और रिएक्शन से बीजेपी को फायदा हो गया। इससे अच्छा है कि आप बारीकी से सोचे समझे और ये सोचे कि इन चीज़ों को रोकने के लिए सत्ता बदलनी होगी। और सत्ता बदलेगी कैसे? कांग्रेस के पीछे जाकर के, समाजवादी पार्टी के पीछे जाकर के क्या आपकी सरकार बदली? कितनी बार आप चले गए, 90% वोट मुस्लिम समाज ने दे दिया समाजवादी पार्टी को, क्या सरकार बदल गई? नहीं। आपको इतनी जानकारी रखनी पड़ेगी कि देश में जो सबसे ज़्यादा आबादी है, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, 27 में चुनाव होने वाले हैं, तो 27 में अगर चुनाव होंगे तो आप ये आंकड़ा लगाएं कि मुस्लिम समाज किसके साथ जाए कि सरकार बदल जाए। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना 24-25% वोट है, वो थोड़ा वो डिवाइड जो हो रहा है 10%, 15% अगर कहीं इधर उधर डिवाइड हो रहा है तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि माहौल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पक्ष में जानबूझकर बीजेपी, हम कहें बीजेपी या समाजवादी पार्टी बना देती है जिससे कि बीजेपी को फायदा हो जाए। क्योंकि अगर 25% के साथ मुसलमान 17% चला जाएगा, 16-17% चला जाएगा, तो 25 और 16-41% सरकार बनी बनाई। ये बात बीजेपी को भी पता है, ये बात समाजवादी पार्टी को भी पता है। लेकिन ये बात मुस्लिम समाज के लोगों को कब समझ में आएगी कि जितने भी अत्याचार आप कह रहे हो कि हम पर हमारा शोषण हो रहा है, हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून बन रहे हैं और भाईचारा देश का जो बिगड़ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उससे राहत आपको अगर मिले, उसके लिए आप सोचते क्यों नहीं, इस बात को समझते क्यों नहीं कि आपको किसको वोट देना है? आप जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के पास जो बीजेपी के साथ एक तरह से क्रिकेट खेलने में लगी है, तुम हारो या हम हारें, दूसरा कोई मैदान में आ ही नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी को अगर आप मैदान में ले आए और क्रिकेट का मैच एक तरह से खेलती है बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, तब देखना आप किस तरह से बीएसपी की सरकार बनती है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। लेकिन जब तक ये मैच, क्रिकेट का मैच, एक तरह से राजनीति का मैच समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में चलता रहेगा तो 100% जीत बीजेपी की होती रहेगी। तो मुस्लिम समाज को इस चीज़ को समझना होगा, आबादी को देख करके, वोटर्स को देख करके आपको वोट देना पड़ेगा। और सिर्फ दलितों का वोट, जो SC/ST वाले हैं उनका 25%, ओबीसी पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो बीएसपी के साथ जाना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया भारी संख्या में वोट आज भी बहुजन समाज पार्टी को वो देते हैं और चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। मजबूरी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जब टक्कर होती है तो मजबूरी में बीजेपी के साथ पिछड़े समाज के लोग जा रहे हैं। वरना जितने भी सैनी हैं, जितने भी कुशवाहा, मौर्य, कुर्मी, जितने भी लोग हैं, यादव,
जो ओबीसी समाज के हैं जितने भी, वो सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी की सरकार उन्होंने देखी है, उनके साथ ही जुड़े हुए थे। उन्होंने बीएसपी ने ही उनको बड़े मुकाम पर पहुंचाया है। जो जितने भी पिछड़ी जाति में जितनी जातियाँ थी वो हाशिए पर थी, वो आज अगर ऊपर है या जिनका भला हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही हुआ। और ये ओबीसी वाले जितने भी हैं वो जानते भी हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कश्यप समाज के जो लोग थे उन्होंने कहा पहला नेता या पहला अगर मंत्री बनाने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो कश्यप समाज जो है ओबीसी में आता है तो कितनी उनकी भी हालत क्या है, लोधी समाज उनकी हालत क्या है, कुशवाहा, सहनी, यादव, गुज्जर क्या हालत है उनकी, सब जानते हैं। तो ये सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर बीएसपी और बीजेपी के बीच में एक माहौल अगर क्रिएट हो गया, और ये क्रिएट जब ही होगा जब मुसलमानों को समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। और जब तक मुसलमान समझने वाला नहीं है तब तक समाजवादी पार्टी की वजह से बीजेपी जीतती रहेगी। और बीजेपी इस बात को कहती भी है। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव में हम जीतते रहेंगे और केंद्र में राहुल गांधी हम जीतते रहेंगे, तो बीजेपी की सरकार बनाने वाले जो हैं ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। इस बात को समझना पड़ेगा मुस्लिम समाज को। ऐसे ही धरना प्रदर्शन आप करते रहोगे, आपका शोषण आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए आपको सही सरकार चुननी पड़ेगी। तो देश के जो लोग हैं, जनता है, वो कमेंट करके जिस तरह से कहती है कि देश में एक ही पार्टी है जो भाईचारा कायम करना चाहती है। जितने भी समाज हैं जितने भी समाज के लोग हैं उनमें अगर भाईचारा बना रहेगा तो उसकी बदौलत, बीएसपी की बदौलत ऐसा हो सकता है। बीएसपी ही चाहती है कि भाईचारा बना रहे, बाकी सब लड़ाने का काम कर रहे हैं और अपनी रोटियां सेकने का काम सारी राजनीतिक पार्टियां